हुकूमत का 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के केसेस में बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गईं। जब तक गिरफ्तार अफराद के नाम ना हो, रिहाई के लिए कोई इकदाम कैसे किया जा सकता है। हुकूमती टीम का मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि बानी PTI ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। इरफान सिद्दीकी के लिए मुज़ाकरात को तअत्तुल का शिकार करना मुनासिब नहीं। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्द अमल देते हुए कहा, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक मीडिया में आने वाली खबर में सद्दाकत नहीं। 7 जमातें अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 दिनों में जमा कराएंगी। जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता लग सकता है। अदालती अहकामात के बावजूद केस समाअतों के लिए क्यों मुकर्रर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फौजी अदालतों में सर्वेलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। अदालती इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूं, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। हमारे पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे। £190 मिलियन केस में सजा। बानी PTI और बुशा बीबी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बानी PTI और बुशा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकील मुकर्रर। असद कैसर ने कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, £190 मिलियन फैसले के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। बानी PTI मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। अवाम आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए बाहर निकले। उधर कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। बानी PTI की रिहाई के हक में नारे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, हम डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। हम 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं। वो कहता था दहशतगर्द हमारे भाई हैं, इसलिए आज दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब आया हुआ है। मुखालिफिन का काम सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेंजर्स और पुलिस के सर फाड़े। वजीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हम मोटरवे का जाल बिछाते हैं, वो मोटरवेज बंद कर देता है। बदतरीन मुखालिफ को भी गाली देने की बात नहीं कहूंगी। बहुत जल्द लैपटॉप्स और ई-बाइक्स आपके पास लेकर आऊंगी। बानी PTI 9 मई को दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम का एतराफ करें तो मुआफी मिल सकती है। ये कैसा मकबूल लीडर है जिसको 14 साल कैद की सजा हुई मगर कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इस फितने ने मुल्क दुश्मनी में हर हद पार कर दी। 9 मई के मुजरिमों पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये कैसा मुहिब्बे वतन है जो इसराइली और अमरीकी लॉबियों से मदद मांगता है। बानी PTI चोर नहीं तो BRT में करप्शन की तहकीकात पर स्टे क्यों लिया।
नौ मंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल की रौनकें दीदनी। तकरीब में दुनिया भर से अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। ट्रंप की व्हाइट हाउस में सदर बाइडन से मुलाकात। अहलिया मेलानिया के साथ चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप के बतौर सदर हल्फ उठाने से पहले बड़े ऐलानात। जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख करने का इंदिया। गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने के लिए मुल्क बदरी का बड़ा प्लान। गजा जंगबंदी मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार दिया। ट्रंप ने वॉशिंगटन में हामियों से खिताब में कहा, यह मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। खुशी है यरगमालियों की रिहाई हुई। बाइडन 4 साल में वो ना कर सके जो मेरा ओहदा संभालने से कबल हो गया। सदर ममलिकत, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मोहम्मद बाकरी की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताअवुन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल बाकरी ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। हुज्जाजे कराम अल्लाह के मेहमान। हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की आज़मीन हज को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, हुज्जाजे कराम की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी। हाजियों की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हज इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। PIA की पहली फ्लाइट कराची से गवादर पहुंच गई। परवाज PK 503 को गवादर एयरपोर्ट पर उतरने पर वाटर कैनन सल्यूट दिया गया। गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान और वजीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। CPAC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मुनफरिद और आलमी मयार का मंसूबा है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, गवादर तिजारत और सयाहत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। आलमी मयार के एयरपोर्ट की तामीर से जदीद सहूलतें फराहम होंगी। PIA को तकनीकी अमले की कमी का सामना। 1 साल के दौरान 110 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा देने वालों में 45 इंजीनियर्स, 65 टेक्नीशियंस शामिल। मजीद 40 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के इस्तीफे ज़ेरे इल्तवा। तैयारों की मरम्मत पर हाजिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का काम दुगना हो गया। इलेक्शन कमीशन का रवैया उसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। हुकूमत के हक में झुकाव जमहूरी निज़ाम की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात जमहूरियत की जिंदगी, इलेक्शन कमीशन इस अमल की दयानतदारी का जामिन है। जस्टिस आयशा मलिक ने इजाफी नोट लिखा, शहरी को इलेक्शन लड़ने, मर्जी के उम्मीदवार को वोट देने का हक है। इलेक्शन कमीशन को दीगर आईनी इदारों से बालादस्त तस्व्वुर नहीं किया जा सकता। हुकूमत का 8 फरवरी का दिन यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियां कम होनी चाहिए। हुकूमती इकदामात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। यह साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है। बादल फिर बरसने को तैयार। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। नारान, कागान, शोगरान और बाबूसर टॉप में बर्फबारी। बलोचिस्तान में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। लह -8, स्कर्दू, मालम जब्बा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। श्रीनगर, अस्तोर -2, गिलगित, हुंजा -1, कोयटा, कल्लात 1 और मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड।
आईसीसी वफ्द की लाहौर कज़ाफी स्टेडियम आमद। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। पीसीबी हुक्काम ने स्टेडियम का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। उधर कज़ाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग की खूबसूरती में इजाफे के लिए शीशा लगाने का काम जारी। कराची के नेशनल स्टेडियम में काम आखिरी मराहिल में दाखिल। इनक्लोजर्स में कुर्सियां लगा दी गईं। डिजिटल स्क्रीन लगाने का काम शुरू।